में पढ़ेंगे और मस्जिद में अमल करेंगे। नमाज में ये फराइज हैं, वजू ऐसे किया जाता है, गुस्ल ऐसे किया जाता है, नमाज के अंदर बाहर के फराइज हैं, वाजिबात है, सुन और अमली मश्क इस मस्जिद के अंदर करेंगे। तो मस्जिद और मस्जिद से मदरसे की रौनक तो बाला हो जाती है, हिफ्ज की तालीम का भी एक हद तक मसला हल हो जाता है और बड़े उसके फवायद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहते हैं लोग, देर आयत दुरुस्त आयत, क्या है देर आयत दुरुस्त आयत। मदरसे को जो समझिए 25-30 साल से कम नहीं हुआ होगा, 28 साल मदरसे को हो गए और अब जो है मदरसे की मस्जिद की बाज़ाब्ता सूरत और ये बनने जा रही है। अल्लाह इस मस्जिद के लिए हर तरह से सहूलत का, आफियत का मामला फरमाए, गैब से इसकी तामीर की तकमील के असबाब अल्लाह पैदा फरमाए। अल्लाह का घर कहाँ से बनेगा? हमारे यहाँ एक मौलाना थे, बहुत सारे उलमा उनको जानते हैं, हजरत माँ अवैस साहब रायपुरी मरहूम। मौलाना बड़े इत्मीनान के साथ कहते थे, अल्लाह के घर का पैसा तो रखा हुआ है, मस्जिद का पैसा तो रखा हुआ है, हमारे और आपके जाने की देर। जी बड़े इत्मीनान के साथ कहते थे ये। तो वाकई में अल्लाह के घर की तामीर है, वो कहाँ से तामीर होगी, अल्लाह का घर कहाँ से बनेगा और कैसे बनेगा, वो तो अल्लाह के इल्म में। जी हमारा और आपका काम मेहनत करना है, अल्लाह से मांगना भी है और मेहनत भी करना है, तदबीर भी करनी है, और इस तरीके से अल्लाह के घर का काम हो जाएगा और हो जाएगा। हमारी और आपकी सादतमंदी, खुशकिस्मती और ख़ास तौर पर इस बस्ती वालों के लिए बड़ी सादत और खुशबख्ती की बात होगी कि वो लग जाए। वरना ऐसा होता है कि माल रहते हुए भी अल्लाह पाक अपने घर के लिए किसी के माल को कबूल नहीं करता। ऐसा हुआ है हमारे यहाँ जो नाजिम साहब थे, हजरत माजुबैर साहब, हम लोगों ने भी देखा है, उनके दरवाजे पर मस्जिद थी, उसकी नई तामीर हुई, लोग बैठाए गए और सब लोगों ने लिखाया कि हम इतना देंगे, हम इतना देंगे, हम इतना लगाएंगे। एक साहब उन्होंने कहा कि मेरा भी जमीन बिकती है तो हम भी इतना लगाएंगे। सारे लोग थोड़ा थोड़ा करके लगाते गए। मुस्लिम कौम जो है ना, लगहर भैंस, जी सुबह दूह लीजिए, शाम दूह लीजिए, और दोपहर में कोई मेहमान आए तो दोपहर में भी दूह लीजिए। एक के मर्तबा तो भैंस 1 कुंटल दूध नहीं देगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके दे ही देगी। जी ये मुस्लिम कौम में एक अजीब बात है, अल्लाह के घर से इतना गहरा ताल्लुक है, अल्लाह मस्जिद के नाम पर बिल्कुल ये कौम मोम हो जाती है, और जो होता है, जो बन पाता है, ये कौम दे देती है। और कितनी मस्जिदें हैं, खुद कहना कोई ऐसी तो मुतमव्विल बस्ती नहीं है। जुमा का जुमा 10 मिनट और 5 मिनट जो है तकरीर हुई, वाज़ो नसीहत हुई, जुमा का जुमा माइक के जरिए से, और मोहल्ले से 10 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया, 100, 200 और रकम आ रही है, पूरे हफ्ते का काम निकल गया। फिर अगले जुमा को फिर ऐसी बात हुई और फिर आ गया, होते होते पूरी मस्जिद बन जाती है। तो हजरत माजुबैर साहब रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि मेरे यहाँ एक आदमी जिसने कहा कि ठीक है मेरी भी रकम लगेगी, फला जमीन बिकेगी तो लग जाएगी, और सब लोग लगाते चले गए। उस बंदे खुदा के नियत में, दिल में किया था, पूरी मस्जिद बन गई। वो जमीन बिकेगी तो देंगे, वो जमीन बिकेगी तो देंगे, वो बिकेगी तो देंगे, और आखिर में कोई 1 पैसा भी उसका नहीं लगा और अल्लाह का घर बन गया है। अल्लाह जिसके माल को कबूल फरमाते हैं उसी को हिम्मत देते हैं और तौफीक देते हैं, ये उसकी शान बेनियाजी है। ये अपना काम तो यह है कि उनसे मांगना है और अपनी हिम्मत अब्बसात के मुताबिक कुछ न कुछ लगाना है, और इसके सदक़े, इससे बढ़कर सदक़े जारिया क्या हो सकता है साहब? ये इससे बढ़कर सदक़े जारिया क्या हो सकता है कि आपके पैसे से वो मस्जिद बने और वहाँ अल्लाह की इबादत हो। जब तक ये मदरसा इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगा कायम, क़यामत तक मस्जिद रहेगी और वहाँ इबादत होती रहेगी, सबका अजर सवाब। एक आदमी मस्जिद बनाए तो उसके लिए जन्नत के अंदर घर बने, ऐसा नहीं।
जो कोई अल्लाह के लिए मन कहते हैं, उलमा कहते हैं, वहां भी बैठे ही हुए हैं, मन के अंदर उमूम है। एक आदमी बना दे तो, और 100 आदमी या 1000 आदमी मिलकर के बनाए, 1,00,000 आदमी मिलकर के अल्लाह के घर को बनाए, तो सबके लिए अल्लाह जन्नत के अंदर घर बना दे। अल्लाह की यहाँ कोई कमी नहीं, अल्लाह के यहाँ बात पखला नहीं है ये कि ना इसने एक ही ईंट की जगह दी है तो एक ही ईंट जन्नत के अंदर बनेगी। नहीं नहीं, जितने लोग मिल करके बनाएंगे सबके लिए जन्नत के अंदर घर बना दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। नौजवानों के अंदर भी, अपने बूढ़े बुजुर्गों के अंदर भी, अम्मा बहनें तो सुन नहीं अपने अपने घरों में, ये उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है। ये मस्जिद के मदरसे की जो मस्जिद होती है बहुत ही जिंदा मस्जिद होती है। अल्लाह, वो हिफ्ज़ के बच्चे पढ़ते रहेंगे, ले नमाज तो पढ़ेंगे ही ये। और आपके मोहल्ले में ये क्या कहते हैं 25-50 नमाजी होंगे मुश्किल से, लेकिन यहाँ तो बच्चों की तादाद बढ़ती चली जाएगी, नमाजियों की तादाद बढ़ती चली जाएगी, और मस्जिद वाकई में मदरसे की जो मस्जिद होती है वो जिंदा होती है। अब चल करके घड़ी देख करके 12-1 बजे रात में पहुंची अशरफुल में, देखिए मस्जिद के अंदर आवाज कैसे गनगना रही। इससे बढ़कर सदका जारिया और क्या हो सकता है। तो दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा ये मदरसा ये काबिल कदर है। अपने बच्चों को जरूर भेजें, जरूर भेजें, जरूर भेजें, वरना कल क़यामत के दिन पछताना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जो मस्जिद बनने जा रही है उसके अंदर जहाँ तक हो और जिससे जितना बन पड़े, मेरे ख्याल से मौलाना ने जो तहरीक किया होगा तो मौलाना की तहरीकें बड़ी माशाल्लाह ज़बरदस्त होती है जी, वो कर चुके होंगे। और फिर हिम्मत नहीं हारना है, एक मरतबा दे करके छुट्टी नहीं मिल जाती है, वो बार बार आपको लगहर भैंस से बार बार ना दूध देती है। ऐसे ही आपको तकाजा रखा जाएगा और उसमें हिस्सा लेते रहें। अल्लाह पाक इस मस्जिद की तामीर में सहूलत और आफियत का मामला फरमाए, गैब से उसका इंतज़ाम फरमाए। सब लोगों के अंदर हिम्मत दें, शौक़ दें, ज़ौक़ दें कि अल्लाह के उस घर के अंदर हिस्सा उनका लग जाए। इस मस्जिद को भी, इस मदरसे को भी अल्लाह पाक हरा भरा रखे, इखलास के साथ, मेहनत के साथ, मोहब्बत के साथ, ये पूरे तंदही और रियाजत मुजाहिदे के साथ पढ़ने की, पढ़ाने की और नज़्म इंतज़ाम की अल्लाह हिम्मत दे, तौफीक दें। दोनों चीज़ों को इस इदारे, इस बस्ती के लिए मिशाले राह, मिशाले हिदायत बना दे।